गुड आफ्टरनून और जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम हिंदी का एक स्पेशल टॉपिक वर्णमाला, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है भाई? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गई? तो इसे ध्वनि कहते हैं, वर्ड नहीं। ये ना टेंशन लेके ध्वनि बोला ना, इस सॉरी वर्ड बोलेंगे, इसे ध्वनि कहते हैं। जैसे हम बोली उध्वनि होए, लेकिन जब वह के हम लिख दहली लिखित रूप हो गए, अगर भाषा के यानी ध्वनि का लिखित रूप किसका? ध्वनि का, वही वर्ड है। लिखित रूप ध्वनि का क्या कहलाता है भैया? वर्ड कहलाता है। तो यहाँ से दो बातें क्लियर होनी चाहिए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो मुँह से बोल दी वो ध्वनि हो, लेकिन जब ध्वनिया के हम का कह दी, लिख दी, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। ये आपको याद रखना, अर्थात भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई का हो गई? वर्ड हो गई। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? तो याद रखिएगा, उसे ध्वनि कहते हैं। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो इसे वर्ड कहते हैं। या कह दे भाषा की सबसे छोटी सिर्फ इकाई बोल दे तो भी वर्ड होगा। और पूछ ले भाषा का सबसे इकाई या अंग भी पूछ ले तो भी यही होगा। अगर पूछे आपके अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग पूछे तो जिसका अर्थ निकलता वो शब्द होए, ठीक बा। और पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर, जेकर भाव निकले, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग या बड़ा भी पूछे तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। इतनी बातें आप जुबान पे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा। और बात करें हम वर्ड की परिभाषा, तो बता दिए वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड जो हो भाई साहब, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्ड दो प्रकार के, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। तो आज हमारा टर्न है स्वर को निपटा देते हैं। स्वर क्या है? तो सबसे पहले ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना पड़े, उसे क्या कहेंगे भैया? स्वर कहते हैं। बात समझ में आया? अर्थात इसका मतलब दूसरा परिभाषा होगा प्राणवायु माने जन बोलत के मुँह से हवैया निकलत है वो प्राणवायु हो। प्राणवायु बिना अवरोध के बाहर आए। ये वीडियो 2018 में आया था। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें प्राणवायु बिना अवरोध के बाहर आए? उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। और तीसरी परिभाषा आपको याद रखना है, ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र हों, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, स्वतंत्र हों, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। बात क्लियर हो गया। मूल भाषा माने संस्कृत में मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं? वैसे देखा जाए अंग है मिला के 13, संस्कृत में 10 स्वर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूल भाषा में 13 स्वर होते हैं, संस्कृत में 10 स्वर होते हैं, जो इसमें री को री पड़ जाता है और इसे क्या कहते हैं? अच कहते हैं। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी के कितने स्वर हो गए भाई? हिंदी के स्वर हो जाते हैं टोटल 11। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन सी 11? हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, री, ए, ऐ, ओ, औ।
ये टोटल 11 स्वर आपके सामने, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा ये वाली, इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये वाली होती है, इसकी मात्रा ये, री की मात्रा ये हो गई। ए की मात्रा की बात करते हैं तो ए की मात्रा ये हो गया, ऐ की मात्रा इसे कहते हैं, और ये ओ की मात्रा, औ की मात्रा ये हो गई। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे ए को उदासीन स्वर कहते हैं। पूछ ले उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो ए को उदासीन स्वर कहते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम स्वर के वर्गीकरण की चर्चा करें, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आवा स्वर का वर्गीकरण, स्वर के प्रकार, स्वर का वर्गीकरण, पिछवा जो नहीं पढ़ला है ई स्वर 11, 1 2 1 मिनट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्रा कितनी होती है भैया, मात्रा कितनी होती है, तो आप कह दीजिएगा मात्रा 10 होती है। क्लियर है। आइए और आगे बढ़ते हैं। स्वर का वर्गीकरण पढ़ा जाए अगर हम, तो स्वर के वर्गीकरण जो होते हैं, तो सबसे पहले हम आधार किस किस आधार पर पढ़ेंगे। पहला उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे ओष्ठाकृत के आधार पर, माने ओठवा का आकार कैसन हो जाला एकरे आधार पर। तीसरा हम पढ़ेंगे जीभ की क्रियाशीलता, जीविया जैसन डोलत ही ओकरे आधार पर, ठीक है, जना ललचात उलचात ही हो ओकरे आधार पर जीभ की क्रियाशीलता। चौथा पढ़ेंगे मुखाकृति या इसी को कहते हैं तालु के आधार पर, ठीक बा। पांचवा पढ़ेंगे नसिका के आधार, नकिया में से जो हवैया निकलत है, जो नकिया में से बोलत है वो प्राणवैया ओकरे आधार पर। तो इन पांचों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, या मात्रा के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 होते हैं, नॉर्मली वैसे देखा जाए तो 3 होते हैं। मुख्यतः 2 कौन कौन से, एक होगा भाई साहब लघु स्वर, क्या लघु स्वर, इसी को एक नाम और कहते हैं एक मात्रिक स्वर भी इसी को कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसी को हरस स्वर भी कहते हैं, हरस स्वर भी। और एक मात्रिक लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये सभी इसके नाम हैं। बात समझ में आया। और बात करते हैं इसमें क्या होता है, सबसे कम समय माने एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगे जिसमें, उसे क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, ए हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, ये 4 जो हैं किस क्या हो गए, आपके लघु स्वर हो गए। बात समझ में आया। दूसरा का बात करें दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या इन्हीं को हम संधि स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को संधि स्वर भी कहते हैं, या इसी को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें 2 मात्रा के बराबर समय लगे, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे आ बड़का मुँह कह के, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ, 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ये 7 जो हैं इसमें आते हैं। इनमें से जो शुरुआत के 3 बा, एक एक कही जाला भैया सजातीय स्वर, और हाई जो आखिरी के 4 बा, एक एक कही जाला विजातीय स्वर। कहा बा काहे, तो याद रखिएगा सजातीय स्वर इसे कहते, काहे कहते हैं भाई, क्योंकि ये समान समान स्वरों से मिलके बना है। ए और आ मिल जाएगा तो आ बन जाता है, ई और ई मिल जाएगा तो बड़की ई बन जाता है। समान स्वर से मिलके बने होते हैं, इन्हें सजातीय। विजातीय इनके काहे, क्योंकि ये असमान स्वर से मिलते हैं, और जैसे ए और आ के साथ अगर ई और ई मिल जाएगा तो ये बन जाता है। बात समझ में आया। अगर ए और आ के साथ अगर ए और
बड़ आय बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, आय बन जाता है। ये इसलिए ऐसे सब बनेंगे, जब आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ इनकी चर्चा डीप में की जाएगी। इसलिए इन्हें कहा जाता है विजातीय, क्योंकि अलग अलग स्वर से मिलके बने होते हैं। यहाँ देखा समान समान, यहाँ देखा ई अलग ई अलग, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा का बात करें, तीसरा का होता है भैया पुलुत स्वर। पुलुत स्वर का होता है जिनमें दो मात्रा से अधिक समय लगे, जो दो मात्रा से अधिक का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, पुलुत स्वर। आप लोग देखत होगा कौनो भी चीज जैसे केहू बुलावे खो, जैसे केहू बुलावे खो, जैसे गौआ में राम लखन केहू बुलावे खो, राम लखन तो का कहला, राम लखनवा, राम लखनवा, वा जो है खींचाला, ई जो है ई पुलुत स्वर है। जैसे पूजवा करत कहला ओम, तो ओ के बाद है ये जो ओ जो खींचते हैं ये हो गया हमारा क्या, पुलुत स्वर। ये पुलुत स्वर की पहचान ये चिन्ह होती है जो ऐसे आकार के, ये दो तीन थी आवे चाहिए, समझ में आया। ओम ऐसी लिख जाला, देखा ये ऐसी, एक मतलब ओम जो है वो जो है 3 बार लेके हमें चलना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे चलते हैं। पहला टाइप तो खत्म हो गया, दूसरे टाइप की ओर बढ़े। अगर हम दूसरे टाइप की ओर बढ़े, जैसे दूसरा का हाल हो ओष्ठ की आकृति, ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर कितने होते हैं भैया, 2। अरे बोलत के एक दिन ओठवा का होता है गोले, मुहा गोले हो जाता है, एक दिन ऐसा फैल रहा है। तो एक ठीक कह जाला वृत्ताकार, वृत्ताकार या वृत्तामुखी, वृत्ताकार या वृत्तामुखी। एक ही कह जाला अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी। ये 2 प्रकार के होते हैं। मुहा का करवा का हो जाए गोलाकार न रहे तो वह वृत्ताकार या वृत्तामुखी, अगर मुहा गोल रहे या वृत्त के आकार का रहे तो के वृत्तामुखी कहा जाता है। जिससे ऊ देखा ओठवा भरे आई जाला कि नहीं, ऊ ओ आओ, ये क्या है, बोलते वक्त का हो जाता है ओठवा बहरे हो जाता है। बोलिए घरा अकेले जब पढ़िए तो बोलिए पता चली। एक ये देखा ए आ ई री ए आए, देखा हमें उठवा गोल नहीं होते, तो ये 7 इधर आ गए और 4 इधर आ गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है ओष्ठाकृत के आधार पर। अगला बात करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता, जिह्वा की क्रियाशीलता। अरे फुलकिया खाद जिभिया जो लपर लपर करत है, वही क्रियाशीलता के आधार पर जिभिया कहाँ कहाँ भागत ही वही आधार पे ही कह गेल बा, ठीक बा। तो कितने प्रकार के भैया, 3 प्रकार के। एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है भैया पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के। अगर माने जब जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील हो, जीभ का अगला भाग क्रियाशील, अगला भाग क्या हो, क्रियाशील हो, अगला भाग क्रियाशील हो, उसे कहते हैं अग्रस्वर। जैसे ई देखा, ई बोलते जिह्वा अगवा वाला हिस्सा क्रियाशील हो, ई जो जिह्वा निकाल के चढ़ावत है और ऊ वाला भगवा आ जाता, ई री ए आए, ये 4-5 जो है इसमें आते हैं। कितने, 5। मध्य में मात्र एक धीरे से बोला थे ये मध्य में, बस मध्य में, बाकी जो चलिए हर। पश्च भाग क्रियाशील में आ देखा जिह्वा पीछे भाग गए, ऊ जिह्वा पीछे भागती है, ओ और आओ, ये इसमें आएंगे। तो 5 1 6 और 5 11 स्वर होते हैं। 11 आपके सामने हो गया। बात समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर अगला बात करें, अगला है मुखाकृति या तालु, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर ये कितने होते हैं भैया, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन, एक होता है संवृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर और अगला होगा अर्ध विवृत स्वर। ये कोनो कठिन ना आई भैया। देखा समृत माने मुहा बिल्कुल न खुले, कम खुले, एकदम बिल्कुल कम खुले, उसे क्या कहते हैं, मुहा बिल्कुल कम खुले। वो हो गया आपके मुखाकृत में। पहला जैसे ई, धीरे से बोल, ई एकदम मुहा बंद हो करके बोल सका, ई ऊ
ऊ री, ये हो गए आपके क्या समृत में, ये 5 हो गए। अर्ध समृत में क्या होता है भैया, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ज़्यादा खुले, ए ओ ये दोनों इसमें आते हैं। विवृत में एकदम मुँहा बड़का पूरा खुली जाए, आ पूरा मुँहा खुल जाए, आ मुँहा बड़ा करके, मात्र एक थी। और जो बचल अर्ध विवृत में ए औ ये सभी कहाँ आएंगे, इसमें आते हैं। बात समझ में आ गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला है नसिका के आधार पर। अगला होए नसिका के आधार पर। 5वें प्रकार में हम पहुंच गए नसिका के आधार पर। आधार पर आवा निपटाई दे। नसिका के आधार पर 2 प्रकार के भैया का एक ठी होला निरुनासिक, एक ठी होला अनुनासिक। अनुनासिक, निरुनासिक, अनुनासिक। एकर जब निरुनासिक का मतलब उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए, प्रयोग ना हो, माने प्राणवायु नाकी से बाहरे न जाए, वो निरुनासिक है। जितना भी स्वर नाक न रही सुपड़का वो बोल ले। तो जिससे ए आ ई ऊ री, देखा नाकी सब आवत बा नहीं, तो जितना भी स्वर हैं सभी स्वर वो क्या होते हैं, निरुनासिक होते हैं। अनुनासिक का मतलब नाक में से प्राणवायु जाए, नाक में से प्राणवायु बाहर आए। जितना भी चांद बिंदी वाले हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। जैसे ए के ऊपर चांद बिंदी लग गए, आ के ऊपर चांद बिंदी लग गए, उसके बाद ई के ऊपर चांद बिंदी लग गया, ई के ऊपर चांद बिंदी, ऊ के ऊपर चांद बिंदी लग जाए, देखा छोटके के पहले के जाता ये इसके ऊपर लग जाए। और बात कर लेते हैं री के ऊपर चांद बिंदी लग जाए, ए के ऊपर चांद बिंदी लग जाए, और ए के ऊपर चांद बिंदी, इसके ऊपर चांद बिंदी। और बात कर लें, ये दोनों तो हो गया, ओ के ऊपर चांद बिंदी और औ के ऊपर चांद बिंदी लग जाए। जिनके ऊपर चांद बिंदी लगी है वो अनुनासिक कहलाता है। तो ये रहा स्वर का पार्ट खत्म हो गया है, वर्णमाला का पहला पार्ट है। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।